आज माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन भोपाल का अमरकंटक प्रवास के दौरान हमने अपने विधानसभा क्षेत्र की प्रमुख ज्वलंत समस्याओं को माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर के और उनको ध्यान आकृष्ट किया है। मुख्यतः हमने पेयजल समस्या के निदान के लिए 4 परियोजनाओं को हमने माननीय मुख्यमंत्री को दिए हैं। पहला कुमनी जोहिला नदी जल प्रदाय योजना, जिसमें करीब 57 गांव इसमें जोड़े गए हैं और इसका कुल लागत करीब 51.66 लाख रुपए का है। और दूसरा हमारा जोहिला आधारित जल प्रदाय योजना बसी ग्राम का है, जिसमें 30 गांव को शामिल किया गया है, जो 42.41 लाख रुपए का यह परियोजना तैयार होगा। तीसरा है हमारा करौंदा टोला नर्मदा नदी पर आधारित जल प्रदाय योजना, जिसमें 26 गांव को जोड़कर के यह तैयार किया गया है, जिसकी लागत करीब 42.71 लाख का यह समूह जल प्रदाय योजना होगा। चौथा है विधानसभा पुष्पराजगढ़ के तिपान नदी पर आधारित जल प्रदाय योजना, जिसमें 41 गांवों को शामिल करके ये समूह जल प्रदाय योजना बनाया गया है, जिसकी अनुमानित लागत 50.61 लाख रुपए का यह परियोजना तैयार किया गया है। और इसके पूर्व यदि हमारे 2 परियोजनाएं पुष्पराजगढ़ विधानसभा में संचालित हैं, एक किरगी जल प्रदाय योजना जिसमें 51 गांव और दमेहड़ी जल प्रदाय योजना जिसके 71 गांव। यदि इन 4 समूह जल प्रदाय योजनाओं की स्वीकृति माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की जाती है, तो मेरे पूरे पुष्पराजगढ़ विधानसभा में नल से जल सभी घर घर पहुंचाए जा सकते हैं। माननीय केंद्र सरकार की योजना है कि जल जीवन मिशन के तहत जो आज कहते हैं कि हम घर घर नल से जल पहुंचाएंगे, हमने मांग किया है कि आप की मंशा अनुसार, सरकार के मंशा अनुसार मेरे पुष्पराजगढ़ विधानसभा जंगल पहाड़ों में निवास कर रहे जनजातीय समुदाय को आप नल से जल पहुंचाएं और इन्हें तत्काल स्वीकृत करने का कष्ट करें। दूसरा, इसके पूर्व जब तक ये समूह जल प्रदाय योजना स्वीकृत हों, इसके पूर्व हमने कुछ मजरा टोलों में जहां पानी की अति समस्या है, वहां करीब 75 हैंडपंपों का तत्काल खनन किए जाने का भी हमने सूची माननीय मुख्यमंत्री को हमने सौंपा है और कि आप तत्काल एक स्वीकृति प्रदान करें, ताकि ग्रीष्मकालीन जो हमारे शुद्ध पेयजल की जो संकट पुष्पराजगढ़ में उत्पन्न हुआ है, उसके तत्काल हल किया जा सकता है। दूसरा, हमारा आवागमन की जो समस्या पुष्पराजगढ़ की है, पटना करपा सरई, ये तो बहुत दिन से चल रही है। इसके हम अनवरत संघर्ष भी कर रहे हैं। इसके ठेकेदार भी तय हो चुके हैं और उसका कार्य भी प्रारंभ किए जा चुके हैं। सर्वे काम चल रहा है, लेकिन कछुआ गज से ये भी अभी चल रहा है। इस संबंध में भी हमने अनुरोध किया है कि इसमें गति लाया जाए। दूसरा, हम करीब मुख्यमंत्री सड़क योजना में 27 पहुंच मार्ग सड़कों का हमने सूची दिया है कि आप मुख्यमंत्री सड़क योजना या माननीय प्रधानमंत्री सड़क योजना में इसको जोड़ करके और पुष्पराजगढ़ के आवागमन के साधन को यदि आप देते हैं तो लाभ मिलेगा। ऐसा करके इस संबंध में भी हमने पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया है। दूसरा, हमारा है मां नर्मदा के उद्गम स्थल अमरकंटक में 2017 से सीवर ट्रीटमेंट प्लांट स्वीकृति प्रदान किया गया था और ठेकेदार एजेंसी जो है अनवरत जो है वो बढ़ाते आज 2022 तक का वो धीरे धीरे समय बढ़ा रहा है। लगभग 5 साल से ऊपर हो गया। मुझे दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि पवित्र नगरी अमरकंटक में जहाँ देश विदेश के लोग आते हैं, वहाँ माँ नर्मदा की पवित्र जल को आचमन करते हैं, लेकिन अमरकंटक की सारी गंदगी माँ नर्मदा में प्रवाहित हो रहा है।
यहाँ तक कि अब हम कह नहीं सकते कि किस तरीके के पानी वहाँ जो है गंदा पानी माँ नर्मदा में सीधे प्रवाहित हो रही है। उद्गम स्थल में लोग देखते हैं, आचमन लेने में भी बड़ा संकोच लगता है। इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान हमने आकृष्ट किया है कि आप तत्काल एजेंसी और विभाग को निर्देशित करें कि जब 5 साल व्यतीत हो चुका है, समय अवधि समाप्त हो रहा है, और कितने दिन आप बढ़ाएंगे कि हम 1 महीना 4 महीना हमको और समय दिया जाए। ऐसे करते करते वो 5 साल व्यतीत कर दिया। तत्काल उसे जो है चालू कराने का हमने अनुरोध किया है। हमारा दूसरा मांग था कि पुष्पराजगढ़ विधानसभा मजरा टोलों का और जंगल पहाड़ों में निवास कर रहे लोग, जिस तरीके से आप नगर महानगरों को स्मार्ट सिटी बना रही हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने अनुरोध किया है कि आप गाँवों को भी स्मार्ट विलेज बना दीजिए। यदि स्मार्ट विलेज आप नहीं बना सकते हैं तो मजरा टोला में जहाँ विद्युतीकरण नहीं है, विद्युत विहीन हमारा मजरा टोला है, कृपा करके सर्वे करा दें और सर्वे करा करके उन विद्युत विहीन मजरा टोलों में विद्युतीकरण कराए जाएं। इस संबंध में भी हमने अनुरोध किया है और ये तमाम सारी मांगों को आपने गंभीरता से सुने हैं और कहे हैं कि जब हम इसको जो है अतिशीघ्र स्वीकृत भी कराएंगे, इसकी कार्यवाही प्रारंभ कराएंगे, ऐसा आपने आश्वासन भी दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि प्रदेश की मुख्यमंत्री जहां मां नर्मदा की उद्गम स्थल अमरकंटक में यहाँ पधारे हैं और जो हमने 6 सूत्री मांगे माननीय मुख्यमंत्री को सौंपे हैं, अब मुझे पूरा विश्वास है कि ये काम के यदि स्वीकृत हो जाते हैं तो हमारे पुष्पराजगढ़ की बहुत सारी जन समस्याओं का से जो है छुटकारा मिलेगा, लोगों को सुविधा मिलेगी और एक अच्छा सुव्यवस्थित पुष्पराजगढ़ के विकास में होगा। दूसरा, अनवरत जो आज देखने को मिल रहा है, जो हमारे पूरे पुष्पराजगढ़ में, और महंगाई, भ्रष्टाचार ये तो है ही है, लेकिन मूलभूत सुविधाओं से आज भी पुष्पराजगढ़ के जनजाति समुदाय सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा आज भी हम संघर्ष कर रहे हैं। लोग कहाँ चांद पर पहुंच गए, लोग उड़ने लगे, हवाई जहाज़ों पर उड़ रहे हैं, हम कई ध्रुवों पर पहुंच रहे हैं, लेकिन आज हम मूलभूत सुविधाओं तक नहीं पहुंच पाए। ये हमारे लिए बड़ा चिंता का विषय है और जब तक हमारी रोड है, बिजली है, इनकी सुविधा न हो, आवागमन की सुविधा न हो, और हम विकास को कैसे मान सकते हैं कि हमारे विकास की कड़ी हमारी आवागमन का साधन है। विकास की कड़ी हमारी विद्युत पावर जहाँ रहेगा, विद्युत व्यवस्था रहेगा, वहाँ किसान अपना स्वयं सींच करके और जो है कृषि पर को लाभ का धंधा बना सकते हैं। लेकिन पुष्पराजगढ़ बहुत ऐसे अभी मजरा टोला गांव हैं जहां आज भी हम विद्युत से दूर हैं, मुख्य मार्ग से हमारे गांव नहीं जुड़ पाए हैं, मजरा टोला नहीं जुड़ पाए हैं, जिसके कारण विकास में अवरुद्ध हो रहा है। इन तमाम बातों को लेकर के हमने आज सौहार्दपूर्ण वातावरण में माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने बात को रखे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुने भी हैं, उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि इनको जो है, चूँकि मैं स्वयं आया हूँ पुष्पराजगढ़ में, अमरकंटक में, तो इन सारी बातों को मैं समीक्षा भी करूँगा और इनको कराने का उन्होंने आश्वासन भी दिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि क्षेत्र हित में, जनता के हित में माननीय मुख्यमंत्री जी स्वीकृति प्रदान करेंगे। धन्यवाद। हमने मांग किया है कि विश्व में एक ऐसे मां नर्मदा ही नदी है जिसकी लोग परिक्रमा करते हैं, बड़ी श्रद्धा पूर्वक लोग परिक्रमा करते हैं। मेरे पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में मां नर्मदा के उद्गम स्थल अमरकंटक है। अमरकंटक से लेकर के और हमारे दूधी तक का दक्षिण तट का जो क्षेत्र है, उसमें दूधी है, हमारा बीजापुरी है, घोघरी है, इस टाइप के लेकर के अमरकंटक तक करीब 14 गांव जो हमारे नर्मदा पथ में आते हैं। उन सभी गांवों में नर्मदा परिक्रमा वासियों को रुकने ठहरने के लिए प्रत्येक गांव में एक एक धर्मशाला का निर्माण कर दिया जाए। उन धर्मशालाओं में अब लाइट की व्यवस्था हो,
शौचालय की व्यवस्था हो और एक हैंडपंप भी हो, ताकि लोग वहाँ आराम से रुक सकें, विश्राम कर सकें और वहाँ सर्व सुविधा युक्त वहाँ जो है धर्मशाला का निर्माण कराया जाए और जिसकी देखरेख ग्राम वासी स्वयं कर लेंगे। हमारे पुष्पराजगढ़ माँ नर्मदा की पावन पतित पावनी माँ नर्मदा, जहाँ जिसकी उद्गम स्थल है पुष्पराजगढ़ क्षेत्र के लोग माँ नर्मदा को अपनी माँ की तो ही हैं, उनके पूरे आशीर्वाद है और लोग स्वयं परिक्रमा वासियों का सेवा करते हैं। यदि ये धर्मशालाओं का निर्माण हो जाएगा तो परिक्रमा वासियों को सुविधा मिलेगा, लोग आराम से रुक सकेंगे। ऐसा इस धर्मशाला निर्माण के संबंध में भी माननीय मुख्यमंत्री को हमने अवगत कराया है और उन्होंने इस बात को स्वीकार भी किए हैं कि बिल्कुल नर्मदा तट पर धर्मशालाओं का निर्माण होना चाहिए, तब नर्मदा पथ का निर्माण होना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की परिक्रमा वासियों को असुविधा ना हो। तो इन सब सारी चीज़ें हमने रखा है और मुझे विश्वास है कि इस धर्मशालाओं का निर्माण की स्वीकृति भी मिलेगी और परिक्रमा वासियों को इसका लाभ भी मिलेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है।